हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्त संजीवनी के अकेडमी के यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग महिला परीक्षक में जो दिए गए गणित का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये प्रश्न हल करेंगे। ठीक, और ये प्रश्न आपका सिलेक्टेड प्रश्न होगा और यहाँ से जो है आपको 7 से 8 प्रश्न जो है पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा और इसको हम लोग सरल से सरल तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हम लोग गणित में पकड़ कम है तो यहाँ से आप लोग वीडियो सीरीज़ पूरा देखिएगा। आपको 6 से 7 वीडियो मिलने वाले हैं और वहाँ से आपका 6 से 7 प्रश्न आपको बन जाएंगे। ठीक, और आप अगर नील छोड़ कर आते हैं गणित का पूरा पार्ट तो अब नील छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको इस वीडियो से 6 से 7 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, यानी वीडियो सीरीज से 6 से 7 वीडियो सीरीज से। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं। इसमें आपका सबसे पहला प्रश्न आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, यदि 5:8 बराबर 150:1 हो तो, ठीक है, हो तो यहाँ पर है ना, हो तो x का मान होगा, x का मान होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। ये 5:8 और समानुपात है यहाँ पर 150:x, इस तरीके से दिया हुआ है। जब आपको इस तरीके से मिले, ठीक, जब आपको इस तरीके से प्रश्न मिले है ना, 5:8 समानुपात 150:x इस रूप में मिले तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर क्या करना, 150 और 8 को गुणा कर देना। 150 और 8 को गुणा कर देते हैं, 150 और 8 को गुणा कर दिए। ठीक, और 5 से भाग दे देते हैं। ठीक, 5 से भाग दे दिए। अब 5 से भाग देने के बाद क्या बचता है इसमें देख लेते हैं। अब इसमें बचता क्या है, 5 एकम 5 और ये हो जाता है 5 तिया 15 और 5 शून्यम। अब इसको गुणा कर दो, 8 तिया 24 और शून्यम, तो ये क्या हो जाएगा 24 शून्य। ठीक, तो x का मान क्या आ गया 240, x का मान क्या आ गया 240। तो ये जो है आपका x का मान है। ठीक, इसी तरीके से हल करना है। जब आपको मिले अनुपात 5:8 समानुपात 150:x इस रूप में मिले तो। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपको मिल जाता है। दूसरा प्रश्न आप लोग देखेंगे इसमें 5:8 समानुपात 15। ठीक है, ये मिलता है 5:8 समानुपात 15 और ये मिल जाता है आपको अनुपात x। ठीक, ये भी देखो ये पहले के अकॉर्डिंग है ना, पहले के जैसा ही है। अब इसमें आप क्या करेंगे ना, इसमें आप क्या कीजिएगा, अब इसमें आप देखिएगा तो यहाँ पर आप देखना तो 8 और 15 को गुणा करते हैं। ठीक, 8 और 15 गुणा कर देते हैं, ये हो गया आपका 8 इंटू ये क्या हो गया 15। ठीक, बटा क्या करते हैं हम लोग 5 से भाग दे देते हैं, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 3 को 8 से गुणा कर देते हैं तो 3 अट्ठे 24। ठीक, ये 24 किसका मान है, आपका x का मान है। 24 किसका मान है, x का मान है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 24 होगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा 24, ऑप्शन सी होगा, है ना। इस तरीके से हल करना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आप 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती कितना होगा। ठीक है, यानी तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। ठीक है, तृतीय अनुपाती पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये इस तरीके से मिलेगा 12:18 समानुपात आपका 18 और ये मिल जाएगा ये अनुपात x, इस रूप में मिलता है। ठीक, हम लोग ज़्यादा यहाँ पर नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, अगर तृतीय अनुपाती पूछे और इसमें आपका 2 संख्या दिया हुआ है। ठीक, आपका क्या दिया है 12 और 18 दिया है और पूछ क्या रहा है आपका तृतीय अनुपाती। ठीक है, तृतीय अनुपाती तीसरा, ठीक, तीसरा पूछ रहा है ना, तीसरा समानुपाती पूछ रहा है, तीसरा समानुपाती पूछ रहा है। ठीक, अब इसमें तीसरा पूछ रहा है तो क्या करना है इसमें, यानी यहाँ पर एक x और रहेगा तो इसमें क्या कीजिएगा, अब जो 18 दिया है यानी जो सेकंड में मान दिया है, सेकंड में जो अंक दिया है, ठीक है, जो संख्या दिया है उसे आप क्या कीजिएगा 2 बार गुणा कर लीजिएगा। ठीक, ये 18 गुणित 18, फिर उसके बाद क्या है, जैसे ये आ गया 12 तो 12 से भाग दे दिएगा। इसमें भी क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर किए 5 को 8 और 15 से गुणा करके हम लोग 5 से भाग दिए, सेम वैसे यहाँ पर भी कीजिएगा 18 और 18 को गुणा करके 12 से भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या निकलेगा देख लेते हैं, 6 दूने 12 और 6 तिया 18, 2 एकम 2 और 2 निया 18। ठीक है, तो इसमें क्या बच गया, इसमें 9 तिया 27। ठीक, क्या आ गया 27 और ये 27 क्या होगा तृतीय समानुपाती हो गया, यानी तीसरा समानुपाती होगा। ठीक, इस तरीके से हल कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या बोलता है, 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपाती यानी चतुर्थानुपाती भी बोल सकते हैं, चौथा समानुपाती यानी चतुर्थानुपाती भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा देखते हैं। तो आपके पास जो
12, 16, 18 दिया गया है, ठीक। और चौथा संख्या निकालना है ना, चौथा निकालना है। तो चौथा को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। चौथा को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। आपके पास दिया है ये 12, 16 और 18 x, इस तरीके से दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग जो प्रश्न हल किए तो उसमें क्या किए, 16 और 18 यहाँ पर जो दोनों संख्या उनको गुणा कर देते हैं बीच में, तो 16 और 18 गुणा कर देते हैं और 12 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर x बराबर निकल कर आ जाता है 16 गुणित 18 बटा क्या हो जाता है 12, ठीक। इस तरीके से मिलता है। अब इसमें क्या आ जाता है देख लेते हैं, ये हो जाता है 6 दूने 12, 6 तिया 18, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। अब क्या हो गया देखते हैं, तो 8 तिया 24, ठीक। x बराबर क्या आ गया 24, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 24, ऑप्शन डी, ठीक। इस तरीके से हल कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपको मिल जाता है 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या है, ठीक है। मध्यानुपाती, जब मध्यानुपाती पूछे तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो दो संख्या मिले, ठीक है, आपको जब मध्यानुपाती पूछा जाए, ठीक है, मध्यानुपाती पूछा जाए तो आप क्या करना, दोनों जो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, दोनों संख्या को क्या करना, आप रूट में ले लेना, ठीक। ये करना, रूट में ले लेना। क्या बचा है इसमें, ये आपके पास क्या दिया है, ये दिया है 8 और 18, ठीक है। मध्यानुपाती पूछा है 8 और 18, ठीक। ये गुणा कर लेते हैं बीच में, ठीक। इस तरीके से दिया हुआ। अब इसके बाद क्या है देख लेते हैं, इसको गुणा तोड़ते हैं 8 को तो कितने से टूटेगा, ये टूटेगा आपका 4 दूने 8 में टूटेगा, है ना, 4 दूने 8 में। और इसे तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, 9 दूने 18 में टूटेगा, 9 दूने 18 में टूटेगा, ठीक है। और इसको देख लेते हैं तो 4 कितना में टूटेगा, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक। ये हो गया। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 दूने 4, यानी 4 गुणित 4 आएगा। और ये 9 है तो क्या होगा, 3 गुणित 3 होगा, ठीक। इस तरीके से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, 4 गुणित 4 यानी एक जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ से एक संख्या निकाल लो 4, और 3 गुणित 3 यानी एक जोड़ा बन रहा है, यानी यहाँ से एक निकाल लो 3, ठीक। आगे आ गया आपका 4 गुणित 3, ठीक। 4 गुणित 3 यानी कितना हो गया, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, यानी आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर छठवां प्रश्न, ठीक है। छठवां प्रश्न में क्या दिया हुआ है, सी का 0.6, बी का 75% बराबर ए का 1/3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या है, ठीक। ये निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम लोग लिख लेते हैं सी का, यानी हम लोग कैसे लिखते हैं, सी का बोल दिया तो सी इंटू लिखते हैं, यानी गुणित 0.6, ठीक है, 0.6। अब मैं यहाँ पर जो 0.6 है, ठीक है, जो 0 यहाँ पर जो 6 दिया उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको जो दशमलव के स्थान पर 1 ले लेते हैं, यानी 6 बटा क्या हो जाएगा 10, ठीक है। दशमलव के स्थान पर 1 और उसके बाद दाहिने स्थान पर जितना संख्या होता है उतना शून्य ले लेते हैं। तो कैसा लिखेंगे हम लोग, सी इंटू ये हो जाएगा 6/10, ठीक। 6/10 इक्वल हो जाएगा आपका बी का 75%, बी का 75%, यानी आप क्या लिख सकते हैं, बी इंटू ये हो जाएगा 75 अपान क्या हो जाएगा 100, है ना, क्योंकि प्रतिशत लगा है, प्रतिशत लगा होता है। थर में क्या लिखते हैं हम लोग, 100 लिखते हैं ना, ठीक। तो ये हो जाएगा इक्वल हो जाएगा ए इंटू क्या हो जाएगा 1/3, ठीक। क के स्थान पर हम लोग क्या किए हैं, क के स्थान पर हम लोग किए हैं इंटू किए हैं, ठीक। इसे ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं तो इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। तो ये कितना से होगा, ये 2 तिया 6, 2 पंच 6 10, 2 तिया 6, 2 पंच 6 10, और यहाँ पर हो जाएगा 25 तिया 75 और 25 चौक 100, ठीक। यानी ये किस रूप में आ गया, सी इंटू 3/5 इक्वल बी इंटू हो गया 3/4 और इक्वल ए इंटू हो गया ए इंटू 1/3, ठीक। इस रूप में आपको मिल गया। अब यहाँ पर देखते हैं तो इसको जो इसके साथ यानी सी के साथ 3/5 इंटू है और बी के साथ 3/4 इंटू है और ए के साथ 1/3 इंटू है, इन सब संख्याओं को पलट देते हैं, ठीक। मतलब आपके पास क्या निकल जाता है, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक। मैंने क्या किया, ए बी सी को एक क्रम में लिख लिया। अब क्रम में लिखने के बाद जो संख्या उसको पलट कर लिख लेता हूँ। ए के साथ क्या इंटू 1/3 है तो इसको मैं 3 लिखता हूँ, ठीक है, 3/1, ठीक। इस तरीके से, ठीक। अंश और हर 3/1, ठीक। अनुपात क्या लिखता हूँ, इसको बी का है तो बी के साथ क्या इंटू है 3/4 इंटू है, तो इसको मैं लिखता हूँ 4/3, ठीक। इस तरीके से लिखता हूँ। और सी के साथ क्या इंटू है 3/5, तो इसको मैं लिखता हूँ अनुपात 5/3, ठीक।
ठीक, इस तरीके से लिख लेता हूँ, है ना। अब इसके बाद क्या करता हूँ, हर में क्या है देख लेते हैं, समान संख्या आपके पास हर में 3 और 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हर का लस निकालते हैं, तो इसमें आपका लस क्या निकलेगा, 3 निकलेगी, इसलिए सबके साथ क्या गुणा कर देता हूँ मैं, 3 गुणा कर सकता हूँ, क्योंकि नीचे में क्या है आपका 3 जो समान है, ठीक है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। तो नीचे क्या ले लेता हूँ, लस निकालता हूँ, तो लस क्या निकलता है आपका 3 निकलता है, 3 को सबके साथ गुणा कर देता हूँ, तो क्या निकल जाता है 3/1 यानी 3/1 × 3, ठीक। ये हो गया अनुपात, ये हो गया 4/3 × 3, ठीक। अनुपात ये हो गया 5/3 × 3, ठीक। इस तरीके से मिल गया। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये 3 दिया 9 हो गया, ठीक। अनुपात 3 3 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो आया क्या 9:4:5, ठीक। 9:4:5 इस तरीके से। तो यहाँ आंसर क्या होगा 9:4:5, ठीक। 9:4:5 ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक। इस तरीके से आपको हल करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आपको प्रश्न क्या दिया है, 7वां प्रश्न, यदि x/5 = y/7 हो तो, ठीक। तो x-10 अनुपात ये दिया है y-14, ठीक है, y-14 बराबर है, ठीक है, बराबर है x-10 अनुपात y-14 बराबर है, ठीक। जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x की जगह 5 रख लेंगे और y की जगह 7 रख लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ये आपके पास x-10 अनुपात बटा हो गया y-14, ठीक। ये दिया हुआ है आपका। तो x की जगह मैं क्या रखता हूँ, बोलता हूँ x की जगह मैं रखता हूँ 5, ठीक है, और y की जगह 7, x की जगह 5 और y की जगह 7, ये आ गया। अब 5 देखते हैं, यहाँ पर क्या है आपके पास 10 जो है बड़ा संख्या और उसके आगे क्या है माइनस है, 10 जो है बड़ा संख्या उसके आगे माइनस है और 5 छोटा संख्या उसके आगे प्लस है, तो आता क्या है इसमें -5, ठीक, ये आ गया। अब इसमें देखते हैं 14 जो बड़ा संख्या है 7 से और 14 के आगे क्या है माइनस और 7 के आगे प्लस है, मतलब क्या हो जाता है 7 -7, तो माइनस माइनस कैंसिल आया क्या 5:7, ठीक, 5/7 या 5:7, तो आंसर क्या होगा 5:7, ठीक है। आंसर ये होगा ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरीके से हल करना। चलिए अगला देखते हैं, इसमें वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43, 79, ठीक, 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्या समानुपाती हो जाए, ठीक है। समानुपाती यानी दोनों क्या है आपका समान अनुपात में आना चाहिए, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से हल नहीं करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट से हल नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसे प्रश्न से हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कि यहाँ पर क्या बोला, जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए बोला है, तो हम लोग इसमें सभी संख्या, ऑप्शन ए में क्या 2 दिया है, बी में 3 दिया है, सी में 5 दिया है और डी में 1 दिया है, सबको जोड़ कर देखते हैं क्या समानुपात आता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। ये यहाँ पर मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर 7, अब 7 में मैं 2 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है, 7 में मैं 2 जोड़ता हूँ तो 9 हो जाता है, ठीक है। 16 में मैं 2 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है 18 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 9 कम 9, 9 2 18, तो ये तो 1:2 आ गए क्या 43 और 79, 43 और 79 में मैं भी क्या 1:2 आता है कि नहीं देख लेते हैं। इसमें मैं क्या जोड़ता हूँ 2 जोड़ता हूँ, 2 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है 45, इसमें मैं 2 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 81, ठीक है। 9 × 5 कितना हो गया 45 हो गया, 9 × 9 81 होगा, ये आया, ये दोनों नहीं आया समान अनुपात में, ठीक है। तो यानी आपके पास जो 2 है वो तो आंसर नहीं होगा, ठीक। उसके बाद हम लोग 3 जोड़ के देखते हैं, 3 जोड़ के देखते हैं तो 7 में 3 जोड़ते हैं 10, ठीक है, 16 में 3 जोड़ते हैं तो 19, ठीक है, क्या आ गया 10/19। अब इसमें जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 43 में क्या जोड़ता हूँ मैं 3, तो ये क्या हो जाता है 46, ठीक है। अब उसके बाद मैं 89 में क्या जोड़ता हूँ, 89 में जोड़ता हूँ 3, ठीक है, 89 में जोड़ता हूँ 3, तो ये कितना हो जाता है आपके पास, ये हो जाता है 82, ठीक है, 82 हो गया। अब ये क्या इसके बराबर आया, नहीं आया, ये भी क्या है दोनों बराबर नहीं है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा आप देख लेते हैं, इसमें इसको सरल कर देते हैं तो क्या हो जाता है, देख ले 2 दूने 4, 2 तिया 6, ठीक है, और ये 2 चौक 8 और 2 एकम 2, ठीक, इस तरीके से है, मतलब ये दोनों क्या है समान अनुपात में नहीं है। अब इसके बाद क्या है, ये तो बी ऑप्शन भी नहीं हो, आपके पास सी है, सी को करके देखते हैं। तो क्या करते हैं 7 में 5 जोड़ते हैं, 7 में 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपका 12, ठीक है। 7 में 5 जोड़ दिए तो क्या हो गया 12, 7 में 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है आपके पास 12। और 16 में हम लोग क्या करते हैं 5, 16 में 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 21,
16 में 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 21। ठीक है, क्या आ गया 12/21। 12 क्या हो गया 21। अब देखते हैं ये करता है कि नहीं। तो 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, क्या आ गया आपके पास 4/7। ठीक है, 4/7। अब 4/7 आ गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें मैं 43 में क्या जोड़ देता हूँ 5 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास 48। ठीक है, 48 हो गया। अब मैं 79 में 5 जोड़ देता हूँ, 79 में 5 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 84। ठीक है, ये आ गया। तो 12 चौक 48 और 12 सत्ते 84, ये क्या हो गया आपका, ये समान अनुपात में आ गया। ठीक है, 4/7 आया और इसमें भी 4/7 आया, यानी आंसर क्या होगा आपका, आंसर आपका सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी 5 होगा। ठीक, इस तरीके से आपको हल करना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसको भी क्या है, सेम इसी तरीके से हल करना है। 17:24 अनुपात में से प्रत्येक में कितना या कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ना है या क्या घटाना है, ये तो ऑप्शन में दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हल करेंगे। क्या 5 घटाई जाए कि 1:2 आ जाए, क्या 10 घटाई जाए क्या 1:2 आ जाए, क्या 7 जोड़ी जाए क्या 1:2 आ जाए, क्या 10 घटाई जाए 1:2 आ जाए, है ना। तो करके देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले डी को देख लेते हैं, है ना। 10 घटाई जाए। अब मैं 17 में 10 घटा देता हूँ तो कितना आता है 7 आता है ना। 17 में 10 घटाता हूँ 7 आ जाता है। ठीक, अब उसके बाद मैं 24 में मैं 10 घटाता हूँ तो कितना आता है, 24 में मैं 10 घटाता हूँ 14 आ जाता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 आ गया। यानी इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका डी ही होगा, है ना। 10 घटाई जाए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 10 घटाई जाए। ठीक, इस तरीके से होगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, 10वां प्रश्न में है, यदि a अनुपात b बराबर है 3:4 के तथा b अनुपात c बराबर है 6:5 हो तो c अनुपात a कितना होगा। c अनुपात a निकालना है। ठीक है, जहाँ पर आपके पास दिया हुआ है a अनुपात b बराबर है आपके पास 3:4। ठीक, वैसे यहाँ पर दिया है b अनुपात c इक्वल दिया है 6:5। ठीक है, 6:5 ये दिया है। तो इसको मैं कैसे लिख लेता हूँ, देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो दिया है a अनुपात b और b अनुपात c। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c। ठीक, इस तरीके से होगा। इसमें भी लेते हैं तो क्या होगा 3:4 और ये हो जाएगा आपके पास, इसको नीचे में लिख लेता हूँ 6:5, है ना। ये हो गया। अब मैं 6 को क्या कर सकता हूँ, ऊपर वाले दोनों जो संख्या है ना 3 और 4 उनके साथ गुणा कर देता हूँ। तो आता क्या है यहाँ पर 6×6=18, 6×4=24, है ना। 6×4=24, 6×4=24 ये आ गया। अब 4 को नीचे संख्याओं के साथ गुणा करता हूँ तो क्या आता है 4×6=24। ठीक, क्या आता है 4×6=24 और 4×5=20, 4×6=24 और 4×5=20। ठीक, आ क्या गया 4×6=24, 4×5=20। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, ये हो जाएगा 4×5=20, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर आता क्या है 4 को 6 से गुणा करता हूँ या 6 को 4 से गुणा करूँ, आना क्या है 24 ही आना है ना। तो ये आ गया। अब यहाँ पर क्या निकालना है, आपको निकालना है c अनुपात a निकालना है। तो c का मान क्या कितना है, यहाँ पर 20 है। c का मान 20 है और a का मान कितना है 18 है। तो c का मान पहले लिखता हूँ 20 और c का मान पहले लिखता हूँ 20 अनुपात a का मान लिखता हूँ 18। ठीक, ये आ गया। अब इसको घटा देता हूँ, 2 एकम शून्यम और 2 18 आ क्या गया 10:9। ठीक, 10:9 इसका आंसर है। तो 10:9 यानी ऑप्शन क्या है, ये बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपको सेम इसी तरीके से लास्ट 11वां प्रश्न आपको हल करना है। 11वां प्रश्न हम दिया है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है, b अनुपात c बराबर 6:11 है, तब a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। a अनुपात b अनुपात c क्या होगा ये बताना है। तो आपके पास यहाँ पर लिख लेता हूँ a अनुपात b। ठीक है, और यहाँ पर दिया है b अनुपात c। ठीक, यहाँ पर जो संख्या आपको मिलता है क्या मिलता है 2:3 और ये मिलता है आपके पास 6:11। ठीक, ये मिल गया। अब मैं 6 को 2 से गुणा करता हूँ तो 6 दूनी क्या आता है 12। ठीक है, अब 6 को क्या करता हूँ, 6 को मैं 3 से गुणा करता हूँ, 6×3=18, 6×3=18 आ गया। ठीक है, अब मैं 3 को 6 से गुणा करूँ, 6×3=18 आ गया। तो 18 को छोड़ देते हैं क्योंकि 18 एक बार लिखा हुआ है। और 3 को क्या करता हूँ 11 से गुणा करता हूँ, 3×11 कितना होता है 33, ये हो गया 33। ठीक, ये आ गया। ठीक, अब यहाँ से कुछ करता है कि नहीं देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तो कितने से कट जाएगा, इसमें 3 से
3 चौक 12 और 3 छक्का 18 और 3 11 33, ये आ गया। मतलब आंसर क्या हो गया 4:6:11, 4:6:11। आंसर क्या होगा इसका 4:6:11। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से 13वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। स्कूल के थैले और जूते का दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है, तो जूते का दाम है। तो जूते का दाम है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या है इसमें। एक तो स्कूल और थैले के जूते के दाम का अनुपात क्या है। सबसे पहले थैले का दाम और जूते का दाम। ठीक है, थैले और जूते का दाम यहाँ पर देखते हैं। जूते का दाम, जूता लिख लेता हूँ, तो ये हो गया 7:5। ठीक, इस तरीके से दिया हुआ है। अब इनके दाम में अंतर कितना है, इनके दाम में अंतर, यानी थैले और जूते के दाम में अंतर 200 रुपये है ना। थैले और जूते के दाम में अंतर 200 रुपये है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, जो अंतर कितना है यहाँ पर, तो इन दोनों का अंतर, मतलब सबसे पहले मैं 200 लिख लेता हूँ। ठीक है, अंतर कितना है 200 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद मेरे किसका दाम निकालना है, मेरे को जूते का दाम निकालना है। तो यहाँ पर जूते का दाम लिख लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जूते के बराबर क्या है 5 है, तो यहाँ पर मैं 5 लिख लेता हूँ। ठीक, ये आ गया। ठीक, 20 गुणित 5, क्योंकि आपको किसका निकालना है, जूते का निकालना है। अब अंतर पूछे है तो 7 और 5 अंतर कितना हो, 7 और 5 का अंतर 2 होता है ना। 7 - 5 करते हैं तो कितना 2 आता है, तो यह क्या 2। ठीक, तो 2 एकम और 2 एकम शून्यम 100 और 100 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 500। ठीक, तो जूते का दाम क्या निकलता है आपके पास, जूते का दाम। ठीक, आपके पास जूता का दाम निकलता है 500। ठीक, जूते का दाम 500 निकलता है। अगर यहीं पर आपको थैले का दाम पूछा होता तो यहाँ पर आप लोग कितना रखते, 5 की जगह 7 रखते हैं। ठीक है, 5 की जगह 7 रखते तो कितना निकलता, 700 निकलता है। ठीक है, 700। जूते का दाम कितना निकलता है 700 मिलता है। ठीक है, यदि दोनों का कुल दाम बोलता तो 700 प्लस 500 करते कितना हो जाता है टोटल, तो ये हो जाता है 1200 हो जाता है। ठीक, इस तरीके से हल करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 500 होगा। ठीक, यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न में बोला है 3600 रुपये के कुल लाभ को ABC के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि AB बराबर होगा 15:8 और BC बराबर होगा 7:8 हो, तो A का अंश कितना है, A का अंश बताना है। ठीक है, जहाँ पर आपके पास दिया गया है A/B बराबर क्या दिया है इसमें, A/B बराबर 15:8 दिया है। ठीक है, A/B बराबर क्या दिया 15:8 और B/C बराबर क्या दिया है, B/C बराबर दिया है आपका 7:8। ठीक, ये आपके पास दिया हुआ है। ठीक, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे A/B और करते हैं हम लोग B/C। तो इसमें क्या मिलता है आपका A/B और ये मिलता है आपके पास B/ क्या मिलता है C। अब ये दोनों बराबर आते हैं तो इसको क्या लिखते हैं A/B/C, इस तरीके से लिखते हैं। तो इसमें आप क्या करना, सेम वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे 15:8 और ये होगा 7 क्या करेंगे 8। ठीक, ऐसे लिखेंगे। 7 को 15 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाते हैं यहाँ पर, 7 को 15 से गुणा करते हैं तो 15 × 7 तो 15 × 7 = 105 है ना, 15 × 7 = 105 हो गया। अब यहाँ पर ये आ गया। ठीक, और उसके बाद ले लेते हैं अनुपात। अब इसमें क्या आ जाता है, अब फिर 7 को 15 से गुणा किया, अब 7 को 8 से गुणा करते हैं तो क्या होता है 7×8 = 56, ये आ गया 56। ठीक, ये आ गया। अब उसके बाद क्या करते हैं 8 को फिर 7 से गुणा करते हैं, 7×8 = 56 आ गया है ना, ये आ गया। ठीक, और इसके बाद क्या आता है 8 को 8 से गुणते हैं, 8×8 = 64, 8×8 = 64 ये आता है। तो इसमें जो आ रहा है 56 और 56 2 बार आ रहा है, मतलब हम लोग इसको क्या लिखते हैं 105:56 क्या लिखते हैं 64, इस तरीके से लिखते हैं ना, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर A बराबर क्या, ये बराबर मिल गया 105, B बराबर 56 और C बराबर 64। ठीक, इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है, आपका A का अंश निकालना है, A का अंश निकालना है। क्या देखते हैं यहाँ पर कोई करता है, नहीं करता है ना, सब में इक्वल तो है, तो इसमें नहीं कटेगी, इसमें 105 और ये 56 और ये 64 नहीं कट रहा है इसमें। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सबको ऐड कर देते हैं, सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है देख लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 120 और 105 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है आपके पास 225। ठीक, 225 हो गया। अब किसका मान निकालना है, A का अंश निकालना है। A का अंश निकालना है तो A का 105 मिला है, A का 105 मिला है तो 105 हो गया बटा क्या हो जाएगा आपका 225, गुणित करते हैं आपके पास किस में से निकालना है, आपको 3600 में से निकालना है। तो ये हो गया आपके पास 3600। ठीक, क्या मिल गया आपका 3600। ठीक, इसे काट लेते हैं तो कितना आ जाता है, देख लेते हैं यहाँ पर 5 × 20 और ये हो जाएगा 5×5 = 25,
5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 5 शून्य, ठीक, ये हो गया। 9 पछे 45 और 9 पछे 45 और 9 अठे 72, ठीक है, 9 अठे 72 और ये शून्य 9 अठे 72, ठीक है, 9 अठे 72 और ये क्या आ गया शून्य, इसमें भी आएगा एक शून्य आएगा, बस इतना आएगा, 80 आ गया है ना, 9 अठे 72। अब इसके बाद देख लेते हैं और कुछ करता है कि नहीं। हाँ, कट जाएगा यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और एक 5 एकम 5, ठीक। तो आ क्या गया इसमें, ये आ जाएगा आपके पास मिल जाएगी इसमें, ये मिल जाएगा 8 एकम 8 आ जाएगा और 8 दूनी 16 मिल जाएगा, ठीक, ये मिल गया 16 और ये एक शून्य आ गया, कितना आ गया 1680। तो इसका सही आंसर होगा 1680, ऑप्शन डी होगा, ठीक। इस तरीके से आपको हल करना है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर मिल जाता है, एक थैले में रुपये यानी 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 हो तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या निकालना है। 25 पैसे के सिक्के की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले समझ लें यहाँ पर रुपया, ठीक है, रुपये की सिक्कों की संख्या क्या है, रुपये की जो सिक्के की संख्या है यहाँ पर 5x मानते हैं। रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है 5x मान लेते हैं। और यहाँ पर 50 पैसे के जो सिक्के की संख्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या मान लेते हैं, इसमें 6x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 6x मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या मान लेते हैं 25 पैसा, ठीक है। 25 पैसा के सिक्का की संख्या क्या मान लेते हैं आपके यहाँ पर 8x, ठीक, क्या है 8 दिया है तो क्या मान लेते हैं 8x मान लेते हैं, ये हो गया 8x, ठीक। इस तरीके से आपको दिया हुआ है। 1 रुपया को हम लोग क्या लिखते हैं 100 पैसा, तो 100 पैसा बटा 100 पैसे यानी क्या है 1, ठीक। 50 पैसा कैसे लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। 25 पैसा कैसे लिखते हैं 1/4 लिखते हैं, है ना, इस तरीके से लिखते हैं। तो आपके पास क्या मिल जाता है, ये 5x × 1 प्लस ये हो जाएगा 6x × 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/4 यानी 8x इंटू क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल टू कितना दिया है आपके पास 240, ये आ गया 240, ठीक। इस तरीके से आपको निकल जाता है। अब इसमें गुणा करते हैं तो क्या आता है, ये आ गया 5x, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये हो जाएगा x, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस 3x और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 2x आ गया इक्वल क्या हो गया 240। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है आपके पास 5 और 3 8 और 8 और 2 10, 10x हो गया, 10x से बराबर हो गया 240। तो शून्य कट गया, x से बराबर क्या आया 24, x से बराबर क्या आ गया 24, x से बराबर 24 आ गया। और इसमें क्या निकालना है 25 पैसों के सिक्के की संख्या, 25 पैसों के सिक्के की संख्या निकालते हैं तो ये आपके पास 8x सिक्कों की संख्या, तो x की जगह हम लोग क्या रखेंगे 24 रखेंगे। तो 8 इंटू क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू आपका 24 होगा, 8 इंटू 24 होगा मतलब आएगा क्या आपके पास मिल जाएगा ये हो जाए आपका 192 मिल जाएगा, ठीक है। सिक्कों की संख्या मिल जाएगा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 192 होगा, ठीक। इस तरीके से आपको हल करना है, ठीक है।